रामचरितमानस जीवन जीने की कला सिखाती है, पर शर्त यह है कि उसे हम अपने जीवन में उतारें। खाली उसका पाठ करके रख दे, ऐसा नहीं करें। यदि आपको रामचरितमानस पूरी कंठस्थ से याद है, परंतु यदि आप उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं करते हैं, उसकी अनुभूति प्राप्त नहीं करते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, तो फिर वो रामचरितमानस का पढ़ना और याद करना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जिसे एमआर बोलते हैं, वो डॉक्टर के पास में जाते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके पास में यदि ऐसा बीमार आए तो उसको आप ये दवा देना, ये बीमार आए तो इसकी ये दवा है। सब तरह की दवाइयाँ डॉक्टर को वो एमआर बताता है, परंतु वो खुद डॉक्टर नहीं होता है। वो डॉक्टर को बताता है कि इसका इलाज ये है, पर वो करता नहीं है। इसी तरह से कोई मेडिकल स्टोर का संचालक, केमिस्ट होता है, उसको सभी दवाइयों के नाम मालूम है और कौन सी दवाई क्या काम करती है ये भी मालूम है, और कौन सा डॉक्टर कौन सी दवाई लिखता है ये भी मालूम है। सभी डॉक्टरों का ज्ञान उस मेडिकल स्टोर वाले के पास में है कि हर डॉक्टर कौन सा पर्ची बेचता है, कौन सी दवाई लिखता है, परंतु वो खुद डॉक्टर नहीं होता, क्योंकि उसने अपने जीवन में उनका कोई प्रयोग किया ही नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज उसको है ही नहीं। इसलिए न मेडिकल स्टोर का संचालक डॉक्टर बन सकता है, न एमआर डॉक्टर बन सकता है। तो डॉक्टर तो वही बन सकता है जिसने उसे प्रैक्टिकल किसी के ऊपर करके देखा हो कि इससे ठीक हुआ नहीं। तो इस प्रकार से यदि हमने सब चौपाइयाँ पढ़ ली और उन्हें जीवन में नहीं उतारा, तो फिर वो रामचरितमानस हमारे जीवन की दिशा को नहीं बदल सकती है। वो हमें जीवन जीने की कला नहीं सिखा सकती है। एक व्यक्ति कहीं पत्नी के बाहर जा रहा था, प्लेटफार्म पे जैसी ट्रेन आई और वो ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन चल दी, उसकी पत्नी प्लेटफार्म पे रह गई। अब वो तो ट्रेन है, अब अगला स्टेशन आएगा, जब देखा जाएगा वहाँ उतरेगा और वापस आएगा। एक पंडित जी उसमें रामचरितमानस पढ़ रहे थे, तो उनको जब इसकी व्यथा मालूम पड़ी, उसकी पत्नी नीचे रह गई है, तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस आपने पढ़ी? तो पढ़ी क्या महाराज, मुझे तो पूरी याद है, परंतु आपने उसका जीवन में प्रयोग क्यों नहीं किया? कि क्या कि उसमें आपने ये चौपाई पढ़ी कि नहीं पढ़ी कि तब प्रभु केवट नाव मंगाई, से ही चढ़ाई चढ़ो रघुराई। केवट से नाव मंगाई और पहले सीता को चढ़ाया, उसके बाद में खुद चढ़े। अगर आप अपनी पत्नी को पहले चढ़ा देते तो आप तो बाद में दौड़ के भी चढ़ सकते थे, आपकी पत्नी नहीं चढ़ सकती थी। इसलिए मानस आपको ये सिखाती है कि यदि आप किसी वाहन में जा रहे हैं तो पहले पत्नी को उस पर चढ़ाएं, उसके बाद में स्वयं चढ़ें। यदि आप उसे अपने जीवन में अनुभूत प्रयोग करते हैं तो आज आपको ये इस प्रकार की परेशानी का सामना नहीं देखना पड़ता। और यदि जब हम ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो पहले हम उतरें, उसके बाद में सहारा दे करके अपनी पत्नी को उतारें, क्योंकि यदि ट्रेन चल रही है तो फिर हम वापस उसे दौड़ के पकड़ सकते हैं, पर पत्नी पकड़ नहीं सकती। इसलिए जीवन जीने की कला जो है वो हर चौपाई में रामचरितमानस की छुपी हुई है। यदि हम गहराई से उसका अध्ययन करें परंतु उसका जीवन में कोई उपयोग न करें, तो फिर वो आपके लिए किसी काम की नहीं है। इसलिए प्रत्येक चौपाई में जीवन जीने की कला छुपी हुई है। शर्त यह है कि उसे आप अनुभूत करें, प्रयोग में लाएं और अपने जीवन में उतारें, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है।